गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आफ्टर फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन आई टोल्ड यू कि हम लोग क्या पढ़ेंगे, ग्रेविटेशन, इफ यू रिमेंबर, है ना। टुडे विल स्टार्ट चैप्टर 10 ग्रेविटेशन। ग्रेविटी के बारे में वी हैव डिस्कस्ड इन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इफ यू रिमेंबर, दैट इज देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन टू एवरी एक्शन। ओके, तो हमने उसमें डिस्कस किया था। एंड बैलेंस्ड फोर्स में आई टोल्ड यू, जैसे एक आप में से एक स्टूडेंट ने मुझे क्वेश्चन पूछा कि मैम बॉक्स नीचे ही क्यों है, लाइक दैट, है ना, बॉक्स की फोर्स कैसे लग रही है। सो आई टोल्ड यू कि एवरी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट ऑन दिस अर्थ हैविंग फोर्स, ठीक है, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड दैट्स द रीजन कि हम लोग इस अर्थ पे स्टेबल हैं। लाइक आई एम होल्डिंग दिस चॉक एंड आई एम राइटिंग, तो मैं क्यों लिख पा रही हूँ? बिकॉज ऑफ द gravitational force, that is the force of attraction also, which attracts everything. Okay, so because why this now this blackboard also has gravitational force, chalk में भी है, मेरे अंदर भी है, फ्लोर पे भी है, सब जगह है, ठीक है, इसीलिए I can easily write on the blackboard. Okay, like this you can see. So force of attraction, that is the gravitational force, gravity. So if you remember, मैंने आपको पोटेंशियल एनर्जी का बताया था. So obviously it possesses a particular kind of energy. In detail we'll read in of work and energy. Okay, so work potential energy आपको याद होगा, जैसे एक certain height से कोई भी जब ऑब्जेक्ट we just throw it, suppose एक बॉल है या कुछ भी है, तो वो नीचे आ रहा है, okay, at certain height, any object fall from a certain height, then it is known as potential energy. Okay, now thing is that कि while आप यहाँ पे छत पे खड़े हैं, you are standing here, okay, on a terrace, आप बॉल को अगर फेंकें तो बॉल नीचे ही क्यों आते हैं, चाहे वो इस तरह से आए, इस तरह से आए, बट वो नीचे ही आए, डिपेंड्स ऑन योर फोर्स। आप फोर्स कैसे अप्लाई कर रहे हैं, कितना बेसिकली आप फोर्स लगा रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स, इफ यू रिमेंबर, बैलेंस अनबैलेंस फोर्स, ठीक है, तो वो नीचे ही क्यों आ रही है, ठीक है। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था कि जैसे जो आपके न्यूटन थे, न्यूटन ने कैसे डिस्कवर किए लॉज। ओके, तो फर्स्ट टाइम व्हाट ही सॉ कि वो पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, सेब के पेड़ के नीचे, और उन्होंने देखा कि जो सेब है वो पेड़ से गिरा, तो उन्होंने क्या नोटिस किया, क्रिएटिव माइंड, ठीक है, दैट्स व्हाई वी यूज्ड टू से कि अपना कीप योर माइंड वेरी मच क्रिएटिव एंड डिफरेंट फ्रॉम अदर्स एज वेल। तो उन्होंने क्या देखा कि नोटिस किया कि एप्पल नीचे ही क्यों आ रहा है, ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, and through that we just discovered all very much important Newton's laws of motion and discovered about the gravity. So thing is that वो नीचे ही क्यों है, because earth having the force of attraction, तो वो नीचे ही अट्रैक्ट हो गई, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से बॉल नीचे ही गई, ऊपर नहीं आई। ओके, अनदर एग्जांपल आई वांट टू गिव, सपोज आई एम होल्डिंग दिस चॉक, ओके, अब ये चॉक मैंने भी पकड़ा हुआ है, अब इस चॉक को जैसे मैंने जस्ट थ्रो इट लाइक दिस, तो ये चॉक कहाँ गया, नीचे ही गया। सो व्हाई इट इज सो, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। एंड वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द मोशन ऑफ अर्थ, इफ यू रिमेंबर, रोटेशनल मोशन एंड रेवोल्यूशनरी मोशन, ठीक है। तो जो अपने एक्सिस पे अर्थ रिवॉल्व अराउंड इट्स ओन एक्सिस और अराउंड द सन, तो अर्थ जस्ट रेवोल्यूशन भी होता है, रोटेशन भी होता है, तो क्यों होता है, ओके, जैसे आपका सन है, इसके आसपास प्लैनेटरी मोशंस होते हैं, ठीक है, तो अर्थ इसके आसपास क्यों, बिकॉज ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दिस इट इज द स्टेबल एंड कांस्टेंट मूविंग थ्रू द रेवोल्यूशन एंड रोटेशनल मोशन। Okay, so this is all about the gravitation. In gravitation chapter we'll read about the जो हम टॉपिक्स हैं आपके, मास, वेट एंड फ्री फॉल। ओके, सो we'll read about the difference between mass and weight, because अभी तक हमें क्या लगता था कि मास और वेट सेम होते हैं, but in this chapter we'll read in detail about mass, weight and free fall. Thank you students.